हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस बार नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग आपको नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बताएंगे, क्यों चर्चा में इस समय चल रहा है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये कब आया था। सबसे पहले 1965 में लीडर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता 1977 में वेतन और भत्ता अधिनियम आया था। उसके तहत सैलरी अलाउंसेज एक्ट 1977, उसके तहत इसको वैधानिक मान्यता मिल गया था। 1977 में से वैधानिक मान्यता मिल गया था। और उस समय वैधानिक मान्यता मिला था। और पहले लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राम सुभग सिंह थे, लोकसभा में। और दूसरे नंबर पे राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। और अब देखिए कि कौन बन सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन, कब बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर, राज्यसभा में 245 वर्तमान में है। तो इसके 10% यानी 1/10वें भाग का सदस्य कम से कम होना चाहिए। तो यानी लोकसभा में माने तो कम से कम 55 सीट अगर जो पाया है, 55 सीट। और राज्यसभा में देखेंगे तो लगभग 25 सीट। यानी विपक्ष का कोई भी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो लोकसभा में 55 सीट और राज्यसभा में 25 सीट पाती है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद धारण करती है। पिछले 10 सालों में 2014 से 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसमें लगभग 44 सीट 2014 से 19 में विधानसभा के संसदीय चुनाव में उसके पास था। और 2019 से 24 में लगभग 52 सीट था, 3 सीट कम था लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। इसीलिए पिछले 10 सालों में लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का सीट खाली था। लेकिन अब की 2024 में जब चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा का, तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी को नियुक्त कर दिया गया है, राहुल गांधी को। और 10 साल में हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था पिछले 10 वर्षों में। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त किया गया है लोकसभा में। और हम जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा में तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही है। और ये दोनों सदन में होता है। उसके कार्य देखिए, कार्य क्या होता है। सरकार का उचित आलोचना करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उचित आलोचना करना, उसकी कमियों को गिनाना, सरकार के संसद में लोगों की, जनता की बातों को रखना। और दूसरे नंबर वैकल्पिक सरकार उपलब्ध कराना, वैकल्पिक सरकार उपलब्ध कराना। और इसका जो है कई सारी नियुक्तियों में लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत भूमिका होता है। जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच निदेशालय, नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये होता है, इसमें नियुक्तियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके सुविधाएं देखिए क्या क्या मिलता है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, पहले नंबर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। सुविधाएं, ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो गया। जैसे कैबिनेट मंत्री में जैसे शिक्षा मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, उस तरह का मंत्री का दर्जा मिलता है। आवास मिलता है रहने के लिए। उसके बाद उसको लगभग 3,30,000 वेतन मिलता है रुपए। ये हो गया उसकी सुविधाएं। और अमेरिका में देखेंगे यही चीज, तो वहां अमेरिका में लीडर ऑफ अपोजिशन को अल्पसंख्यक नेता कहते हैं, अल्पसंख्यक नेता। और ब्रिटेन में देखेंगे तो शैडो कैबिनेट होता है, छाया मंत्रिमंडल है। अब इसमें क्या होता है कि जिस तरह से सरकार जो है मंत्री
सरकार के मंत्री होते हैं, उसी तरह से विपक्ष में भी एक शैडो मंत्रिमंडल बनता है। वो सेम सरकार के विपक्ष में होता है। वो सरकार के जो है, अगर सरकार गिर गई भविष्य में तो वही शैडो कैबिनेट जो है वैकल्पिक सरकार के रूप में काम करता है। तो नेता प्रतिपक्ष से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।